अब आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस देश में है, तो आप कहिएगा भारत में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जब दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस की बात होती थी तो सबसे ऊपर अमेरिका के डिफेंस ऑफिस की बिल्डिंग द पेंटागन का नाम ही सबसे पहले आता था। जी हाँ, उसके पास ही दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड था। इसका फ्लोर एरिया 6,20,000 स्क्वायर मीटर का है। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग की लिस्ट में अब द पेंटागन का नाम दूसरे प्लेस पर आता है, क्योंकि पहले प्लेस पर अब भारत में बना सूरत डायमंड बोर्ड्स का नाम है। जी हाँ दोस्तों, सूरत बोर्ड्स गुजरात के सूरत शहर में बनाया गया है। ये एक डायमंड ट्रेडिंग सेंटर है। 6,60,000 स्क्वायर के फ्लोर एरिया में बनी ये बिल्डिंग अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़े ऑफिस की बिल्डिंग है। आपको बता दें कि इस ऑफिस की चर्चा भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हो रही है। ये बिल्डिंग बहुत ही खास है क्योंकि इसके डिजाइन में एक नहीं बल्कि कई स्पेशल फीचर्स को ऐड किया गया है। उन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के वेस्टर्न स्टेट गुजरात का शहर सूरत पूरी दुनिया में डायमंड के लिए जाना जाता है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के मुताबिक दुनिया में हर 15 से 14 हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग इसी शहर में की जाती है। वहीं पर एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के करीब 90% हीरों की कटिंग एंड पॉलिशिंग सूरत शहर में ही होती है। इसलिए तो इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये शहर ताप्ती रिवर पर लोकेटेड होने के साथ साथ अरब सागर का एक इम्पोर्टेंट और बड़ा बंदरगाह भी है। अब इन सब खूबियों को अपने में समेटे होने के साथ ही साउथ गुजरात का एक इंडस्ट्रियल हब भी बना हुआ है। लेकिन इन दिनों सूरत के साथ साथ दूसरे कई देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर बना दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस, जिसे सूरत डायमंड बोर्ड्स के नाम से जाना जा रहा है। इसके ऑफिसेज कई साइजेस में बनाए गए हैं, जो कि 28 स्क्वायर मीटर से लेकर 700 स्क्वायर मीटर तक वेरी करता है। यहाँ पर हीरे के बिजनेस से जुड़े सभी लोग जैसे कि पॉलिशर्स, कटर्स और व्यापारियों के लिए शानदार फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसके ग्राउंड फ्लोर पर एंटरटेनमेंट हॉल, कॉन्फ्लिक्ट हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्स, एटीएम जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। कॉम्प्लेक्स में एक पार्किंग एरिया है जो 20 लाख वर्ग फीट से बड़ा है। इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स में ही इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज, 5 स्टार होटल्स और एक नेशनल डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मौजूद है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर कोई भी ट्रेडर या रिलेटेड पर्सन एक बार बोर्ड्स के अंदर आया तो उसे किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। आपको बता दें कि 35 एकड़ में फैली इस बिल्डिंग के बनने में काम वैसे तो साल 2015 में ही शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था। लेकिन फिर इसके बाद इसे काफी तेजी से पूरा किया गया। इसलिए माना जाता है कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को पूरा होने में कुल 4 सालों का समय लग गया और फिर साल 2022 में यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हुई है। CNN की खबर के मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स में कुल 9 बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और हर एक बिल्डिंग में कुल 15 फ्लोर हैं। सारी बिल्डिंग रेक्टेंगुलर शेप में कंस्ट्रक्ट की गई हैं। इन बिल्डिंग्स को आपस में सेंट्रल स्पाइन की मदद से जोड़ा गया है, यानी कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए किसी को बिल्डिंग से एकदम बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि सभी इमारतों में फ्लोर नंबर 13 नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हीरे कारोबारियों के बीच इस तरह का विश्वास है कि नंबर 13 बैड लक देता है और इन्हीं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इन बिल्डिंग में फ्लोर नंबर 13 नहीं बनाया गया है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स के अलावा 131 एलिवेटर्स को भी बनाया गया है। ये सारी लिफ्ट फास्ट मूविंग और एडवांस हैं, जो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती हैं। यह भी रिपोर्ट किया गया है कि पूरे कॉम्प्लेक्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए कुल 4200 ऑफिसेज बनाए गए हैं, जहां पर 65,000 से भी ज्यादा हीरे व्यापारी अपना कारोबार कर सकते हैं। आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स के ज्यादातर ऑफिसेज इसके कंस्ट्रक्शन से पहले ही बिक चुके थे, जबकि डायमंड बिजनेस को सूरत में शिफ्ट करने के लिए कारोबारियों को इंसिडेंट्स के जरिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम इसकी लागत की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनने में करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं अगर आप बात करें तो दोस्तों, बोर्ड्स ऐसे प्लेस को कहते हैं जहां पर किसी तरह का कोई ट्रेड किया जाता है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को भी बोर्ड्स कहा जाता है। आपको बता दें कि सूरत डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर करते हुए लिखा था कि सूरत डायमंड बोर्ड्स सूरत की डायमंड इंडस्ट्री का एक शोकेस है, जो देश की इकोनॉमी में तेजी लाने के साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करेगी। साथ ही उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को इंडिया के एंटरप्रेन्योर स्प्रेड का टेस्टामेंट भी बताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूरत डायमंड बोर्ड्स पीएम मोदी की ड्रीम सिटी का ही हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ड्रीम का मतलब होता है डायमंड रिसर्च एंड मार्केटाइल सिटी। ये मेगा प्रोजेक्ट सूरत की 810 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप किया गया है।
इस सिटी को डेवलप करने के पीछे सरकार की मंशा डायमंड इंडस्ट्री को एक नई स्पीड और डायरेक्शन देना है। गौर करने वाली बात यह है कि दोस्तों, ड्रीम सिटी मेगा प्रोजेक्ट को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस और धोलेरा स्मार्ट सिटी की तरह ही बनाया गया है। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन अभी एज में है और उम्मीद है कि साल 2024 तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद ये गुजरात की तीसरी स्मार्ट सिटी होगी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सूरत डायमंड बोर्ड्स एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसे कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, सूरत के आउटकट्स में बने इस बोर्ड्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि मुंबई में स्थित जो डायमंड बोर्ड्स है वहां पर बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी दी गई है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स की दूसरी खूबियों की अगर बात करें तो पूरा कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड है। इसका मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स की प्लानिंग से लेकर इसके डिमोलिशन और पूरे प्रोसेस में एनवायरनमेंट का काफी ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि कूलिंग और दूसरे कामों के लिए कम से कम एनर्जी की खपत हो। एनर्जी सेविंग के साथ साथ रिसोर्सेज और वाटर लैंड को भी बहुत हद तक कंसिडर किया गया है। इसके अलावा सोलर पावर को यूटिलाइज करने का भी ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि हीरे दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल जो सिर्फ खदानों से मिलता है और ये भारत में बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसके लिए भारत दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है। इसके अलावा हीरे लैब में तैयार किए जाते हैं, इन्हें आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर साल करीब 30 लाख हीरे लैब में बनाता है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन का 15% है। वहीं अगर टोटल डायमंड एक्सपोर्ट की बात करें तो साल 2021 में $26.3 बिलियन के डायमंड को एक्सपोर्ट करके भारत दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सपोर्टर कंट्री बना था। दोस्तों, आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि भारत में डायमंड का कारोबार हर साल तेजी के साथ बढ़ रहा है और उम्मीद है कि भारत डायमंड इंडस्ट्री की फील्ड में इसी तरह से नंबर 1 की पोजीशन मेंटेन रखेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अभी तक डायमंड साउथ अफ्रीका और रशिया जैसे देशों से लाया जाता रहा है और फिर सूरत में पॉलिशिंग, कटिंग और डिजाइनिंग की जा रही है और फिर इसे मुंबई में स्थित भारत डायमंड बोर्ड्स में लाकर सेल किया जाता है। इसमें काफी ज्यादा समय और आने जाने में पैसों का भी लॉस होता है। लेकिन अब जब ट्रेडिंग सेंटर भी सूरत में हो गया है तो समय और पैसे दोनों की बर्बादी होने से रुक जाएगी और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए सूरत बोर्ड्स बनाने का फैसला लिया गया था। वहीं मुंबई में बने भारत डायमंड बोर्ड्स की बात करें तो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सचेंज ऑफिस रहा है और ये मुंबई के 20 एकड़ प्लाट में लोकेटेड है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें 2500 छोटे और बड़े डायमंड के ट्रेडर्स का होम है और इसके साथ ही यहाँ पर कस्टम हाउस और दूसरी फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। मुंबई बोर्ड्स में 26 टावर्स बने हुए हैं और सभी टावर्स में 9 फ्लोर्स हैं। अभी तक भारत डायमंड बोर्ड्स में भारत का 98% डायमंड एक्सपोर्ट होता है। लेकिन दोस्तों, भारत में डायमंड इंडस्ट्री का जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है उसके हिसाब से मुंबई वाला डायमंड ट्रेडिंग सेंटर अब फिट नहीं हो रहा था और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी को लेकर प्रॉब्लम जरूर हो सकती थी और इसीलिए समय रहते ही भारत सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। सूरत डायमंड बोर्ड्स के रूप में दिख रहा है ये। और अब अगर भारत में डायमंड इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये बहुत ही ब्रॉड और मजबूत है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।